हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों को न्यूमेरिकल्स समझाने के लिए। पेज नंबर 216 में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन 5 क्वेश्चंस में से 4 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। तो जो वो 4 न्यूमेरिकल्स है वो मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो लिखा हुआ है जज करना है, हमें फाइंड आउट नहीं करना, यानी कि हमें फॉर्मूला पुट नहीं करना है यहाँ पे, हमें सिर्फ और सिर्फ जज करना है। हमसे पूछा है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। एक हमें दिया हुआ है 10 ओम और एक हमें दिया हुआ है 10⁶ ओम्स। सो अगर पैरेलल कनेक्शन में ये रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 ओम से भी कम आएगा, ठीक है। सो अगर हमें जज करना है तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसका आंसर है वो या तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम्स होगा या फिर लेस देन 1 ओम्स होगा। सेम विद द बी पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ है 1 ओम, 10⁻³ ओम्स एंड 10⁻6 ओम्स। तो इसमें भी हम यही बोलेंगे कि जो आंसर है वो या तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम होगा या फिर 1 ओम से भी लेस होगा। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है एन इलेक्ट्रिकल लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर of resistance 500 ohms are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it? अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा ट्रिकी है। इसकी फर्स्ट लाइन तो बहुत ही इजी है लेकिन जो इसकी सेकंड लाइन है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, तो मैं आपको पार्ट्स में डिवाइड करके बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है जो कि 100 ओम का है, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है 100 ओम। एक टोस्टर है वो 50 ओम्स का है, ये हमारे पास 50 ओम्स का आ गया। वाटर फिल्टर है वो 500 ओम्स का है, ये 500 ओम्स का आ गया। और ये तीनों ही चीजें पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में इनको कनेक्ट कर दिया टू अ 220 वोल्ट सोर्स। ये रहा आपका 220 वोल्ट सोर्स। What is the resistance of an electric iron? अब इलेक्ट्रिक आयरन यहाँ पे कहीं पे नहीं दिया हुआ, ये इलेक्ट्रिक लैंप है, ये टोस्टर है और ये वाटर फिल्टर है। इलेक्ट्रिक आयरन कहीं नहीं दिया हुआ है, ये एक नया डिवाइस है हमारे पास। What is the resistance of an electric iron connected to the same source? यानी कि जो वोल्टेज है वो हमारे पास 220 वोल्ट ही है। That takes as much current as all three appliances. और वो उतना करंट कंज्यूम करता है जितने ये तीनों के तीनों अप्लायंसेस मिलके करंट को यूज करते हैं, ये उतना सिंगल अपने आप ही कर लेता है। व्हाट इज द करंट थ्रू इट? और इस डिवाइस के थ्रू करंट कितना होगा। तो आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे इस डिवाइस को ड्रॉ कर दिया है, लेकिन इस डिवाइस का रेजिस्टेंस हमें बताना है, इस डिवाइस का करंट हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहां पे हमें बोला है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों अप्लायंसेस हैं हम इनका करंट निकालेंगे कि ये तीनों अप्लायंसेस मिलके करंट कितना ड्रॉ करते हैं इस सर्किट से, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V इज इक्वल टू IRP, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है I। हमें पता है V कितना है 220 वोल्ट, बट क्या हमें RP पता है? द आंसर इज नो, हमें RP नहीं पता है, लेकिन हमें R1, R2 और R3 पता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम RP निकालेंगे। RP निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही किया, 1/RP इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो हमारे पास रिजल्ट आया 16/500। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 31.25। तो ये तो आ गई है हमारी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास RP आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, I। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V/RP। सो V की वैल्यू इज 220 वोल्ट्स एंड RP की वैल्यू इज 31.25 ओम्स। तो हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूले में इसको पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया 7.04। आप 4/125 करना चाहते हैं, योर विश। इसकी जगह आप सीधा ये लिखना चाहते हैं 31.25 ओम्स, दैट इज ऑल्सो योर विश, ठीक है। वैसे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सीधा ये लगाएं, ये मत लगाना, ठीक है।
सीधा ये वैल्यू जो वैल्यू है ये आप लगाओगे R के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 31.25, ठीक है, इसको मत लिखो। ये हमारे पास आ गया 7.04 एम्पियर। अब हमें पता चल गया कि पूरे के पूरे सर्किट में जो करंट है वो कितना है 7.04 एम्पियर। ओके, तो अब हमारे से पूछा क्या था, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस। हमें सोर्स पता है 220 वोल्ट है, हमें तीनों अप्लायंस जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पता चल गया, इट इज 7.04 एम्पियर। हमें क्या निकालना है R। हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू IR। Since the electric iron is connected to the same source and takes as much current as all three appliances, that is 7.04 ampere, therefore its resistance is equal to R is equal to V upon I, यानी कि 220 divided by 7.04 equals to 31.25 एम्पियर। यानी कि ये जो हमारा डिवाइस है इसका जो R है वो कितना है 31.25। अब हमसे ये भी पूछा था कि इस डिवाइस से करंट कितना ड्रॉ करेगा। अब I कितना ड्रॉ करेगा, वही 7.04, क्योंकि R हमारे पास यही है, V भी हमारे पास 220 ही है, तो I भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7.04 एम्पियर, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। सो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल है, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। अब हम आते हैं सीधा हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। How can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected to give a total resistance of 4 ohms and 1 ohms? किस तरीके से हम 2, 3 and 6 ohm के resistors को कनेक्ट करें कि उनका जो आंसर है वो एक तो आए 4 एम्पियर और एक आए हमारे पास 1 एम्पियर। तो किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, ये हमारे से पूछा है यहाँ पे। सो देखिए 4 ohms के लिए हमने क्या किया, 4 ohms के लिए हमने इस तरीके से अरेंज किया है। हमने जो R1 है उसको यहाँ पे ऐसे रखा और हमने R2 और R3 को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पैरेलल वाले रेजिस्टेंसेज है इनको हम इनका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, यानी कि हम 1/RP निकालेंगे और जो उसका आंसर आएगा हम उसको R2 के साथ प्लस कर देंगे। ये कैसे होगा, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा, तो ये ऑलरेडी 2 ohm जो यहाँ पे है ये A to C के बीच में, ठीक है। अब जब हम इन दोनों का भी कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या होगा, एक और हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब जो ये वाली रेजिस्टेंस आई है इसको हम इसके साथ प्लस कर देंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ohm and 6 ohm resistors gives a value of 1 by R1 is equal to 1/3 plus 1/6 gives you 3 by 6। 3 by 6 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1/2, ठीक है। और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 ohms। तो एक तो 2 ohms हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी था और एक का ये आंसर आ गया है, ठीक है। इन दोनों को कैलकुलेट करके ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे और हमारा 2 + 2 4 ohms आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमारे से पूछा है कि 1 ohm किस तरीके से आएगा, कैसे हमें इनको कनेक्ट करना पड़ेगा कि इनका आंसर 1 ohm आए। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, हम तीनों को ही पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। 3 को, 6 को एंड 2 ohms को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 ohms। ये देखो तीनों को ही हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। 1/2 plus 1/3 plus 1/6 gives you 6/6 is equal to 1 ohm। तो आपका 1 ohm का रेजिस्टेंस भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल है। हमसे पूछा है व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm एंड 24 ohms। हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस बतानी है, ठीक है। सो टोटल में हाईएस्ट कब आएगी, जब हम सभी को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। टोटल में लोएस्ट कब आएगी, जब हम सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, हाईएस्ट वाले के लिए हमने सभी को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, हमारा आंसर आया 48 ohms। लोएस्ट के लिए हमने सभी को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में और हमारा आंसर आया 0.5। सो ये थी आपकी एक छोटी सी वीडियो फॉर योर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।